नमस्कार साथियों, आज हम एक नए वीडियो की तरफ चलते हैं कि राजसिम्स जो हमारे एमडीएम जो होता है इसको कैसे किसी विद्यालय से अन्य विद्यालय में स्थानांतरित करें और वापस कैसे रिटर्न करें। आज हम एमडीएम उधार लेना और देना वापस कैसे सीखेंगे। स्टेप बाय स्टेप इसके स्टेप्स हैं कुछ, वो साथियों ध्यान रखें। ऑनलाइन कार्य में इस प्रकार की किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं करें। इस वीडियो को पूरा देखें। इसमें जो चरण बताए गए हैं उस चरणों को फॉलो करें, आपके एमडीएम ट्रांसफ़र हो जाएगा। चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। राजसिम्स एमडीएम ट्रांसफ़र का ये प्रोसेस है। इसमें स्टेप 1 से 5 तो है एमडीएम ट्रांसफ़र की, और 6-7 है वापस रिटर्न करने के लिए। 1 से 5 तक स्टेप है जिसमें आप जिस विद्यालय को खाद्यान्न की आवश्यकता है उस विद्यालय द्वारा रिक्वेस्ट जनरेट करना। मतलब मेरे विद्यालय में मान लो खाद्यान्न नहीं है तो मेरे विद्यालय से ही रिक्वेस्ट जनरेट होगी। रिक्वेस्ट उससे जनरेट होगी जिसके पास उपलब्ध है। फिर खाद्यान्न उधार देने वाले विद्यालय द्वारा रिक्वेस्ट अप्रूव करना। जिस विद्यालय में एक्स्ट्रा खाद्यान्न है और वो अपने को देना चाहता है तो रिक्वेस्ट जो हमारी जनरेट की उसको अप्रूव करेगा, और अप्रूव करने के साथ साथ स्टेप नंबर 3 भी वही विद्यालय करेगा। खाद्यान्न उधार देने वाले विद्यालय द्वारा खाद्यान्न को ट्रांसफ़र आउट भी वही करेगा। चौथा है जो खाद्यान्न जिसको चाहिए ज़रूरत है उसको खाद्यान्न ट्रांसफ़र इन करना, और पांचवा है खाद्यान्न के स्टॉक का बैलेंस चेक करना। 6-7 है जब आपके पास एमडीएम की सप्लाई आ जाए तो पहले लिए गए खाद्यान्न को कैसे रिटर्न करते हैं। चले हम सीखते हैं स्टेप बाय स्टेप। स्टेप 1 है जिस विद्यालय को खाद्यान्न की आवश्यकता है उस विद्यालय द्वारा रिक्वेस्ट जनरेट करना। किस प्रकार रिक्वेस्ट जनरेट होगी? सबसे पहले आपको sso.rajasthan.gov.in लॉगिन करना है। फिर इसमें आईडी पासवर्ड लगाना है। जो एमडीएम प्रभारी है जिसकी मैपिंग है उसकी आईडी पासवर्ड कैप्चा लगा के लॉगिन होना है, और राजसिम्स मॉड्यूल पे क्लिक करना। इसमें पीएम पोषण पे क्लिक करना है और इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने ओपन होगा। आपको सेटिंग बटन पे क्लिक करना है। राइट साइड में सबसे ऊपर सेटिंग बटन है। सेटिंग पे क्लिक करोगे तो यहाँ लिखा हुआ आएगा आईएम पे क्लिक करोगे तो इस प्रकार का इंटरफेस खुलेगा। इसमें आपको स्टॉक मूवमेंट पे क्लिक करना है। स्टॉक मूवमेंट पे क्लिक करने के पश्चात आपको स्टॉक ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट पे क्लिक करना है। ध्यान रखना ये लिखा हुआ पड़ा है स्टॉक ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट। इसके ऊपर क्लिक करने के पास यहाँ लिखा हुआ ऐड रिकॉर्ड। आपको ऐड रिकॉर्ड में यहाँ कोई आपने पहले कर रखी है तो आ जाएगी, नहीं तो ऐड रिकॉर्ड पे क्लिक करें। ऐड रिकॉर्ड पे क्लिक करने के बाद ये लिखा हुआ आएगा कि किस विद्यालय से आपको चाहिए और कब कौन सी डेट में चाहिए। तो जैसे ये मैंने कोई स्कूल है उसको सेलेक्ट किया है और 24 तारीख की डेट में किया है। आप जैसे राइस है ये 12 किलो इस विद्यालय को आवश्यकता है, और आप एक साथ कर सकते हैं, राइस और व्हीट दोनों एक साथ हो जाएगी। नीचे सेव बटन पे क्लिक करें। सेव बटन पे क्लिक करने के बाद ये ड्राफ्ट सेव हो गया। अब ड्राफ्ट को अप्रूव करने के लिए यहाँ एक्शन बटन के ऊपर क्लिक करें। ये वापस सबमिट के ऊपर क्लिक करें। एमडीएम बोरो लिख दिया, कुछ भी रिमार्क लिख के सेव करोगे तो यहाँ आ जाएगा सबमिटेड। ये आपके स्टेप 1 कंप्लीट हो जाएगा। अब आएगा स्टेप 2। स्टेप 2 में क्या करना है? खाद्यान्न जो उधार देने वाला विद्यालय है जिसमें एक्स्ट्रा खाद्यान्न पड़ा है वो रिक्वेस्ट अप्रूव कैसे करेगा। इसके संबंध में आपको एसएसओ खोलना है। जो विद्यालय उधार दे रहा है उसकी राजसिम्स मॉड्यूल को ओपन करना है। उसके भी सेटिंग बटन पे क्लिक करना है और स्टॉक ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट पे इसको भी क्लिक करना है आईएम मॉड्यूल में। यहाँ लिखा हुआ आएगा सबमिटेड। इसके पीछे क्लिक करना है। क्लिक करने के पश्चात आपके आएगा अप्रूव बटन पे क्लिक करें। अप्रूव पे ओके पे क्लिक करें। ओके होते ही आपकी रिक्वेस्ट अप्रूव हो जाएगी। अब अप्रूव होने के बाद 3 नंबर बटन आता है खाद्यान्न उधार देने वाले विद्यालय द्वारा खाद्यान्न को ट्रांसफ़र आउट करना। मतलब जिसने रिक्वेस्ट अप्रूव की है वो ट्रांसफ़र आउट करेगा अपने यहाँ से। आपको ट्रांसफ़र आउट मॉड्यूल खोलना। अब ये रिक्वेस्ट यहाँ आ जाएगी। पीछे एक्शन बटन है, इसके ऊपर क्लिक करें। ये कौन सी डेट में ट्रांसफ़र आउट करना आप डेट भरें और यहाँ सेव करें। सेव करने के बाद यह रिक्वेस्ट आपको ड्राफ्ट में जाएगी। ड्राफ्ट के बाद एक्शन बटन पे क्लिक करके इसको अप्रूव करें। अप्रूव करने के बाद यहाँ रिमार्क लिख दें। रिमार्क लिखने के बाद ये अप्रूव्ड आएगी। इसकी प्रिंट निकाल लेना आप। फिर है स्टेप 4। स्टेप 4 में होगा खाद्यान्न आवश्यकता वाले विद्यालय द्वारा खाद्यान्न को ट्रांसफ़र इन किया। जिस विद्यालय ने हमको दिया है
वो ट्रांसफ़र आउट किया, अपने को अपने विद्यालय में लेने के लिए ट्रांसफ़र इन करना है, तो आपको IEM में ट्रांसफ़र इन पे क्लिक करना है। इस प्रकार से रिक्वेस्ट आएगी, पीछे एक्शन बटन पे क्लिक करना है, फिर आपको मूवमेंट डेट भरनी है और सेव करना है। सेव में यह आपके रिकॉर्ड अपडेट सक्सेसफुली आ जाएगा। आप खाद्यान्न के बैलेंस स्टॉक चेक करने के लिए IEM में रिपोर्ट्स में स्टॉक लेजर पे क्लिक करोगे तो इस प्रकार आपका खाद्यान्न का बैलेंस बता देगा। अब जब ये तो बात हुई, पहले रिक्वेस्ट जनरेट हुई, अप्रूव हुई, ट्रांसफ़र आउट हुआ और ट्रांसफ़र इन हुआ, मतलब खाद्यान्न उस दिन आ गया, अपने नहीं था और ऑनलाइन आ गया। जब सप्लाई आती है, सप्लाई के बाद अपने को MDM रिटर्न कैसे करना है, मतलब खाद्यान्न आवश्यकता वाले विद्यालय में खाद्यान्न आपूर्ति होने पर खाद्यान्न को रिटर्न आउट कैसे करना है, तो आपको ट्रांसफ़र इन बटन पे क्लिक करना है। इसके अंदर रिटर्न आउट पे क्लिक करना। यहाँ आपके पीछे 2 होगी, जैसे इसने 2 विद्यालयों से उधार लिया है, जिनसे लिया है, जैसे सेकंड नंबर विद्यालय को हम रिटर्न आउट करते, पीछे रिटर्न आउट का बटन है, इस बटन पे क्लिक करना है और नीचे है सेव पे डेट लगा के डेट भरनी है, कौन सी डेट को आप रिटर्न कर रहे हैं। जैसे इसने कौन सी डेट को लिया था, 27 अक्टूबर 2025 को, और आप 24 जनवरी को ये रिटर्न आउट कर रहे हैं। 24 जनवरी को सेव कर लें, रिकॉर्ड अपडेट सक्सेसफुली आ जाएगा। अच्छा, फिर आपको क्या करना है, ये ड्राफ्ट बन जाएगी, ड्राफ्ट को अप्रूव करना। एक्शन बटन पे क्लिक करें और अप्रूव करें। MDM रिटर्न रिमार्क लिख दिया और अप्रूव हो जाएगी, और इसकी भी आप प्रिंट निकाल लें। अब जिससे आपने विद्यालय को उधार लिया था, उसी विद्यालय को वापस लॉगिन करना है, उसको रिटर्न इन करना है। आपने रिटर्न आउट किया, वो वापस रिटर्न इन करेगा, तब उसके विद्यालय में खाद्यान्न जो पहले दिया हुआ वो वापस आ जाएगा। पूर्व में विद्यालय में खाद्यान्न उधार दिए गए विद्यालय द्वारा खाद्यान्न को रिटर्न इन करना। जैसे ये रिक्वेस्ट आ गई, रिटर्न इन पे क्लिक करना और पीछे यहाँ बटन होगा एक्शन बटन पे क्लिक करके रिटर्न डेट भर के सेव करके अप्रूव कर देंगे, तो ये हमारे रिटर्न इन हो जाएगा। अब इस प्रकार आप खाद्यान्न उधार ले और दे सकते हैं। धन्यवाद साथियों, जानकारी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।